आगे बढ़ते बात हम मौसम की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में घना कोहरा लगातार छाया हुआ है। एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और नए साल की शुरुआत के साथ ही कोहरे की आगोश में है मध्य प्रदेश। कहीं बारिश तो कहीं तेज ठंड तेवर दिखा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जिलों में ओले के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्वालियर संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग यहां पर परेशान होने लगे हैं और सबसे ठंडा इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर बना हुआ है, जहां तापमान 10 डिग्री के आसपास है। इधर ग्वालियर में तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मंदसौर और नीमच में बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो प्रदेश में ठंड तेवर दिखा रही है और इस वक्त ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ पर तो 3rd डिग्री टॉर्चर ठंड का बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त भोपाल से दीपक द्विवेदी और इसके साथ ही ग्वालियर से उमेश पाराशर लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठंड यहां पर पड़ रही है और हाड़ कपा देने वाली ठंड यानी कि 3rd डिग्री टॉर्चर यहां पर लोगों को ठंड का बर्दाश्त करना पड़ रहा है। फिलहाल क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसके साथ ही प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए जया, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ग्वालियर चंबल में हम देख रहे हैं पिछले 10 दिन बीत चुके हैं और लगातार हाड़ कपाने वाली जो सर्दी है वो अब ग्वालियर चंबल के लोगों को सहन करनी पड़ रही है। खासकर अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार रह रहा है। अगर बात की जाए तो तकरीबन जो 8 डिग्री के आसपास जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया। उसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। यानी लगातार दिन और रात के तापमान में भी अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग जो सर्दी से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़े पहन रहे हैं। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इस सर्दी से बचना चाहिए लोगों को। अगर जरूरी काम हो तो सुबह घर से निकलना चाहिए। और इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, लगातार जो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक की जो मरीज है वो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और अब इसकी संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है। अस्पतालों में जो बेड है वो पूरी तरह से फुल हो गए हैं और तकरीबन 250 से अधिक मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का जो अस्पताल अलग से बनाया गया है और उसके लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है। और अब इसमें मौत के आंकड़े भी सामने निकल के आ रहे हैं। तकरीबन रोजाना 20 ऐसे मरीज है हार्ट अटैक से पीड़ित जिनकी मौतें भी हो रही है। तो यानी कहीं ना कहीं ये सर्दी अब दिल और दिमाग से सीधे तापमान में गिरावट के साथ ही उमेश, एक तरफ तो ग्वालियर चंबल को ये कड़ाके की ठंड बर्दाश्त करने वाली पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये सितम और ज्यादा उस वक्त बढ़ेगा जब मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई है कि ग्वालियर चंबल में बारिश भी हो सकती है और ओले भी पड़ सकते हैं। तो परेशानियां अभी और बढ़ने वाली है यहाँ के लोगों की। दीपक हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए राजधानी भोपाल की। एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और दिन के समय तो कभी कभी सूर्यदेव दर्शन दे देते हैं, लेकिन जब सुबह लोगों की नींद खुलती है तो घना कोहरा उनकी आंखों के सामने छाया रहता है। जया, नए वर्ष के साथ ठंड और कोहरे की भी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। और हम यदि राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो अभी समय 8:15 के आसपास हो रहा है और आप मेरे पीछे यदि देखेंगे तो कोहरे की स्थिति तो आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग भी आपको इस कोहरे में हल्की फुल्की नजर आ रही है। और यदि हम बात करें विजिबिलिटी की तो करीब 100 से 150 मीटर तक की सिर्फ विजिबिलिटी राजधानी भोपाल में कोहरे के कारण है। और ये कोहरा मध्य प्रदेश में क्यों इस तरीके से छाया हुआ है, इसका कारण भी हम आप बता दें अपने दर्शकों को। उत्तर और पूर्वी हवाओं के टकराने से जो मॉइस्चर तैयार हो रहा है, इसी के कारण पूरे प्रदेश को आगोश में ले रखा है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टरबेंस का भी असर दिखाई दे रहा है। पर इस कोहरे ने जिस तरीके से पूरे शहर को चादर ओढ़ा रखी है तो एक और शहर की सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि राजधानी भोपाल सबसे सुंदर राजधानी में आती है। चाहे हरियाली की बात हो, पहाड़ियों की बात हो या हाई राइजिंग बिल्डिंग की बात हो, सभी में अग्रसर बनी हुई है और स्वच्छता में भी अग्रसर बनी हुई है। इसी के कारण ये कोहरा और भी यहाँ पर सौंदर्य को बढ़ाता है। आप इन तस्वीरों में देखिए, जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनके वाहनों को जब देखेंगे तो विजिबिलिटी कम होने के कारण यहाँ पर वे अपनी हेडलाइट का उपयोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सामने एक वाहन भी खड़ा, आप उसकी तस्वीरें देखेंगे, उस पर हेडलाइट चल रही है। उसका कारण यही है कि जो कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है और उसी के चलते लगातार जो वाहनों में है उनका आवागमन करते समय ड्राइवरों को दिक्कत ना हो, आम जनता को दिक्कत ना हो, इसलिए हेडलाइट जला के चल रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और मालवा निमाड़ क्षेत्र में बारिश को लेकर
मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और जनता से अपील की गई है कि यदि घर से बाहर निकले तो गर्म कपड़ों को पहनकर ही निकले। तो यह पूरी राजधानी भोपाल की तस्वीर रही है। और यदि हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर में जरूर गिरावट अभी कम दर्ज की जा रही है। जब बिल्कुल, लेकिन ये परेशानी बढ़ा रहा है, इस तरह का मौसम दीपक परेशानी बढ़ा रहा है लोगों की, क्योंकि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। रेलवे यातायात पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ रहा है, कई फ्लाइट्स ऐसी है जो कैंसिल हो गई है। तो लोगों को काफी परेशानी इस तरह के मौसम के चलते हो रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका उमेश, आपका भी बहुत धन्यवाद।